अस्सलामुअलैकुम। एक सवाल लेते हैं सिंगल एंट्री का। मूसा भाई मेंटेन his accounting record on single entry. Available information is as under: 1/7/2007 और 36/2008। कैश इन हैंड इनके पास जो है वो ये एज इट इज़ सवाल मैं आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ, लेकिन रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑन जुलाई 1 2007 एंड जून 30 2008। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल आपने बनाना है, आपने कैपिटल निकालना है जुलाई 1 2007 और जून 30 2008 का आपने कैपिटल निकालना है। फिर आपने प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड जून 30 2008 का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ जून 30 2008 बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट होती थी, ट्रायल बैलेंस होता था, जनरल होता था, जनरल लेजर होता था और ट्रायल बैलेंस होता था। इसमें स्टेटमेंट बनता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनते हैं। पहले हम कैपिटल निकालेंगे, कैपिटल निकालने के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे जून 30 2008 की। तो अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से याद है तो आप ये सवाल बहुत आराम से कर सकते हैं। सवाल इस सब्जेक्ट के अंदर ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है। और पहले आप अपने नंबर सिक्योर करें और आप कैपिटल निकाल लें। कैपिटल कैसे निकलेगा? एज कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज़। ठीक है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस प्रॉपर्टरशिप। मैंने आपको कहा है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज़। मूसा भाई स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट एज ऑन जुलाई 1 2007। कैश इन हैंड, हम याद रखिए अभी हम बना रहे हैं ओपनिंग 1/7/2007। कैश इन हैंड 3000, अकाउंट रिसीवेबल 10,700, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 7,600, फर्नीचर 12,000, इक्विपमेंट 8,000। लेस करेंगे इसमें से लायबिलिटीज़ को लेस करेंगे। अकाउंट पेबल हमारे पास है 11,300। तो जब हम टोटल एसेट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 41,300। उसमें से लेस करेंगे अकाउंट पेबल 11,300, तो 30,000 हमारे पास जो है वो कैपिटल एट स्टार्ट आ जाएगा। अब हम 36/2008 एंडिंग कैपिटल निकालने जा रहे हैं। कैश इन हैंड 4,500, अकाउंट रिसीवेबल 15,600, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 14,400, फर्नीचर 12,000, इक्विपमेंट 8,000। टोटल एसेट्स हमारे पास आ जाएंगे 54,500। उसमें से लेस करेंगे लायबिलिटीज़, लोन 4,000, लोन पेबल 4,000, अकाउंट पेबल 10,500। 14,500 लेस करेंगे तो कैपिटल एट एंड आ जाएगा 40,000 हमारे पास कैपिटल एट एंड आ जाएगा। तो ये दो सवाल तो हमने आराम से बना लिए और हमारे नंबर सिक्योर हो गए। मूसा भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल एट एंड 40,000, उसमें एडिशनल डाटा के अंदर ड्राइंग दिया हुआ है 7,000, 47,000 हो गया। कैपिटल एट स्टार्ट लेस होता है 30,000, एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड 5,000 ऐड होकर लेस होगा 35,000, 12,000 पास अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा हुआ है और इक्विपमेंट पर 7% लगा हुआ है, तो वो लगाकर 1,200 और 560। बैड डेट एक्सपेंस हमने वहाँ से लिया 300, इंटरेस्ट एक्सपेंस लिया 500। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया 2,560। हमारे पास एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ गया 9,440। मूसा भाई बैलेंस शीट एज ऑन जून 30 2008। एसेट, करंट एसेट कैश इन हैंड 4,500,
अकाउंट रिसीवेबल में से अलाउंस फॉर बैड डेट लेस करेंगे, 15,600 में से 300 लेस करेंगे, 15,300 आ जाएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 14,400। फिक्स एसेट फर्नीचर में डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, इक्विपमेंट में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो 7,440, 10,800 इनको ऐड करेंगे, 52,440 हमारे पास बैलेंस शीट आ जाएगी। इक्विटीज़ अकाउंट पेएबल, लोन पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, प्रॉपर्टरशिप में कैपिटल लेंगे, कैपिटल स्टार्ट लेंगे, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे 9,440, एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे, ड्राइंग लेस करेंगे तो हमारे पास 52,440 बैलेंस हो जाएगा।